वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बीएससी मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 के पहले जो लेक्चर में मैंने आपको करवाया था कंपैरिजन टेस्ट और बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन में बताया जा रहा है डिटरमाइन वेदर द गिवन सीरीज, जो हमारे पास गिवन सीरीज दी हुई है उस पर हमारे पास कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक करना है। इफ़ इट कन्वर्ज चेक करना है, पहले हमें फाइंड दी सम पहले हम सम निकालेंगे, फिर उसी के तहत हम कन्वर्ज और डाइवर्ज चेक कर लेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास समीशन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, cos पाई n। तो फिर हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं समीशन इन्फिनिटी 1 cos पाई n। पहले मैं इसको सीरीज की फॉर्म में लिखता हूँ एस वी नो दैट। इसको सीरीज की फॉर्म में मैं किस तरह लिखूँ, हमारे पास सीरीज की फॉर्म में मैं लिख लूँगा समीशन इन्फिनिटी 1 n इक्वल टू समीशन इन्फिनिटी 1 cos पाई n। मैं इस फॉर्म को सीरीज की फॉर्म में लिख लिया इसको। अब इस पे देखना है हमें क्या करना है, यह हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। पहले इस पे मैं क्या कर लूँगा, cos पाई n लेता हूँ मैं, cos n पाई कर लें, cos n पाई। हमारे पास cos n पाई पे पहले हम कोई भी नंबर डालेंगे। इस पे हमारे पास यूनिक नंबर मिल रहा नहीं मिल रहा, पहले ये देखते हैं। cos n पाई पे पहले मैं डालता हूँ 0। n इक्वल टू 0 जब मैं डालूँगा n पाई पे तो मेरे पास क्या आएगा, n 0 पाई से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। cos 0 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होगा। फिर जब यहाँ पे मैं n इक्वल टू 1 डालूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, cos पाई किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। फिर यहाँ पे मैं n की जगह में 2 पुटअप कर दूँगा, 2 की जगह में जब मैं 2 पुटअप कर लूँगा 2 पाई मेरे पास क्या होगा, 2 पाई 360 के इक्वल होगा। 360 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। फिर यहाँ पे इसी तरह n इक्वल टू 3 पुटअप करोगे तो मेरे पास -1 आएगा। इसी तरह सीरीज़ मेरे पास कंटिन्यू रहेगी, +1 -1 +1 -1। हमारे पास यूनिक कोई नंबर नहीं मिलेगा। ये हमारे पास होगा या डाइवर्जेंट होगा। यहाँ पर जहाँ पे हमारे पास यूनिक नंबर नहीं मिलता उसको हम ऑस्किलेटरी फॉर्म भी कह सकते हैं। सही है। तो अब इसमें मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ। पहले तो इस पर मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करता हूँ, लिमिट। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं हमारे पास लिमिट सीरीज n इक्वल टू लिमिट n से लेके इन्फिनिटी cos n पाई। हमारे पास इसमें कोई यूनिक नंबर हमारे पास नहीं मिल रहा है। इसमें हमारे पास दो नंबर मिल रहे हैं, 1 +1 -1। +1 जब हमारे पास किस तरह, जहाँ पे हम इवन नंबर डालेंगे उस पर हमारे पास +1 आएगा, जहाँ पे हम और नंबर डालेंगे उस पर हमारे पास -1 मिलता जाएगा। सही है। इसमें हमारे पास कोई यूनिक नंबर नहीं मिल रहा है। फिर इसमें हमारे पास क्या होगा, लिमिट जब हम डायरेक्ट cos n पाई पे अप्लाई करेंगे तो इस पर हमारे पास n से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर डाले जिस तरह मैंने डाला है, इसमें हमारे पास क्या मिलेगा, यूनिक नंबर हमारे पास नहीं मिलेगा। तो मैं क्या लिख लूँगा, लिमिट इज नॉट यूनिक। लिमिट हमारे पास अप्लाई करके कोई यूनिक नंबर हमारे पास नहीं मिल रहा है, और डज नॉट एग्जिस्ट। जब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इट इज ए डाइवर्जेंट या ऑस्किलेटरी फॉर्म भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, लिमिट इज़ नॉट यूनिक। लिमिट हमारे पास और नंबर डालने से हमारे पास -1 आ रहा है, इवन नंबर डालने से हमारे पास +1 आ रहा है। हमारे पास दो नंबर बन रहे हैं, +1 -1 +1 -1 +1 -1। सीरीज़ आगे तक हमारे पास इनफाइनाइट तक कंटिन्यू रहेगी। जब हमारे पास यूनिक नंबर नहीं मिलेगा तो हमारे पास या तो ऑस्किलेटरी फॉर्म होगा या तो हमारे पास डाइवर्जेंट फॉर्म होगा। तो इस पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है, समीशन हमारे पास जो लिमिट है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है 1/2 प्लस एक्स की पावर n। कह रहा है कि मोड ऑफ एक्स जो निकालोगे वो हमारे पास लेस देन 1 होगा। तो अब इसमें पहले तो ये है हमारे पास समीशन इन्फिनिटी 0 1/2 प्लस एक्स की पावर n। आपको ये आप समझ लें कि डिटरमाइन क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि डिटरमाइन वेदर गिवन सीरीज कन्वर्ज या डाइवर्ज। इफ कन्वर्ज फाइंड सम ऑफ प्रॉब्लम। इसमें आपको क्या करना है, कन्वर्ज डाइवर्ज भी बता देना है इसमें आपको, और इसमें फाइंड सम भी निकालना है। सम हम उस सूरत में निकालेंगे जब हम जियोमेट्रिक सीरीज में हम प्रूफ नहीं कर लेंगे तो हम उसका सम नहीं निकाल सकते। जब आप बेसिक पे कर लोगे तो उस पर हम सम नहीं निकाल सकते, वो जब आप लिमिट कंपेरिजन पे करोगे उस पर भी हम सम नहीं निकाल सकते। सम निकालने के लिए हमारे पास पहले जियोमेट्रिक सीरीज पे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं करता हूँ, पहले मैं इसको सीरीज पे चेंज करता हूँ। समीशन इन्फिनिटी 0 1/, सॉरी यहाँ पे n होगा, an इक्वल टू समीशन इन्फिनिटी 0 1/2 प्लस एक्स की पावर n। सही है। अब इस पर मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इसको ज्योमेट्रिक सीरीज पे वो करता हूँ। ज्योमेट्रिक सीरीज पे मैं नंबर जो भी डालूंगा 0 से लेके इनफाइनाइट सीरीज तक आगे कंटिन्यू रहूँगा मैं। सही है। अब इस पे मैं क्या करता हूँ, समीशन इन्फिनिटी 0 1/2 प्लस एक्स की पावर n। अब इसमें 0 से पुटअप करते जाऊंगा आगे तक ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए। तो अब इस पे मैं जब पुटअप कर लूँगा, पहले टर्म में जब 0 पुटअप कर लूँगा तो किसी भी अदद का, जैसे यहाँ पे 1 की पावर 0 है तो 1 आएगा, 2 की पावर 0 है तो भी हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। इसमें जब किसी भी पावर, किसी भी रियल नंबर का या किसी भी नंबर का पावर में 0 आया तो वही नंबर आता है। तो इसमें जब हमारे पास 2 प्लस एक्स की जगह में हमारे पास 2 प्लस एक्स में एक्स में कोई भी नंबर आएगा, n हमारे पास क्या होगा, 0 पुटअप होगा तो इसमें हमारे पास 1 होगा, 1 और 1 डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा। प्लस इसी तरह आगे पुटअप करोगे तो 1/2 प्लस एक्स बचेगा, ऊपर 1 डालोगे तो फिर वही फॉर्म आएगी, प्लस 1/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सीरीज आगे तक क्या होगा, होल स्क्वायर, होल क्यूब, होल की पावर 4, होल की पावर 6, 7 8 9 10 कंटिन्यू। मैं क्या करूँगा, डैश 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 डैश, मैं इस तरह कर सकता हूँ आगे। अब यहाँ पे देख लें मैंने ज्योमेट्रिक सीरीज की फॉर्म में लिख लिया। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, विच इज ज्योमेट्रिक सीरीज विथ कॉमन रेशियो। जो मैंने ज्योमेट्रिक सीरीज बनाया है उसका मैं कॉमन रेशियो लूँगा। कॉमन रेशियो आर मैं किस तरह निकालूंगा, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। मैं सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या कर लूँगा, डिवाइड कर लूँगा। आर मैं किस तरह निकालूंगा, आर इक्वल टू सेकंड टर्म मेरे पास कौन सी है, 1/2 प्लस एक्स डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म कौन सी है, 1। जब मैं r इक्वल टू 1 से डिवाइड करूँगा तो 1/2 प्लस एक्स बनेगा, फिर मेरे पास यही बनेगा। जब मैं 1 से डिवाइड करूँगा फिर यही फॉर्म बनेगी मेरे पास। जब इस पे मैं n से लेके कोई भी नंबर पुट कर लूँगा 0 से लेके आगे इन्फिनाइट तक, तो मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो 1/2 क्या आएगा, 0.5 आएगा। फिर यहाँ पे 1 पुट करूँगा 3, तो इसी तरह 0.5। आर में जब हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज में आर का मॉड लेस देन 1 हो तो वो हमारे पास क्या होता है, कॉन्वर्जेंट होता है। जब हमारे पास मोड ऑफ आर जो मैंने लिया है ये जब लेस देन 1 होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, कॉन्वर्जेंट होगा। इसमें आप एक्स जो भी नंबर डालें इस पे हमारे पास क्या होगा, लेस देन 1।
जो भी नंबर x डालोगे ना इसमें हमारे पास 1 से छोटा नंबर आएगा। तो ये हमारे पास जियोमेट्रिक सीरीज पे क्या हो रही है, कन्वर्जेंट हो रही है। इसमें फॉर ऑल ये भी लिख सकते हो, फॉर ऑल x नंबर, जो हमारे पास तमाम x नंबर जो x में डालोगे यहाँ पे तो हमारे पास 1 से छोटा अदद मिलेगा। तो यह हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज क्या कर रही है, कन्वर्जेंट कर रही है। विच इज ज्योमेट्रिक सीरीज इज विच इज ज्योमेट्रिक सीरीज इज कन्वर्जेंट। इस पे जो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज थी वो हमारे पास क्या कर रही है, कन्वर्जेंट कर रही है। अब यहाँ पर देख लें, मैंने ज्योमेट्रिक सीरीज निकाल दिया। अब इसमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि हमारे पास सम भी फाइंड करना है। सम फाइंड करने के लिए हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज के जो इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं उनका सम निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या कौन सा है, एज वी नाउ दैट ज्योमेट्री, ये फिर से आप समझ लें, ज्योमेट्रिक सीरीज में इनफाइनाइट टर्म का सम निकालने का फार्मूला मेरे पास है एस एन इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर। अब इस पे देख लें, एस एन तो मेरे पास सम इसी तरह आएगा। ए में जो मैंने ज्योमेट्रिक सीरीज लिया था, ज्योमेट्रिक सीरीज में फर्स्ट जो टर्म होगी वो हमारे पास क्या होगी, ए होगी। ए में हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज जो लिया था फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या आई थी, 1 आई थी मेरे पास, सही है। आर, अब मुझे क्या चाहिए, आर मेरे पास कौन सी है, आर मेरे पास 1 डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स आया था, 1 डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स आया था। अब मैं इसी को यहाँ पे पुटअप करता हूँ, चलिए यहाँ से काटते हैं जगह कम में। एस एन इक्वल टू ए की जगह में मैं क्या पुटअप कर लूँगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर की जगह में 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स। एस एन इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से 2 प्लस एक्स में कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 2 प्लस एक्स, सही है। अब इस पे देख लें, एस एन इक्वल टू, ये मैं क्या कर लूँगा, इसको ऊपर लेके जाऊँगा यहाँ पे, तो 2 प्लस एक्स डिवाइड बाई प्लस माइनस एक्स प्लस क्या होगा मेरे पास, एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस 1 होगा हमारे पास। तो ये हमारे पास सम मैंने फाइंड कर दिया, इसका सम मेरे पास क्या है, ये। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास समेशन 0 से लेके इन्फिनिटी तक है, 2 की पावर n डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3 की पावर n। अब इसमें हमारे पास क्या करना है, इस पे भी हमारे पास पहले ज्योमेट्रिक सीरीज निकालना है और फिर इसका सम निकालना है। इसके लिए मैं क्या कर लूँगा, पहले इसको मैं सीरीज़ की फॉर्म में लिखता हूँ। सॉरी, पहले आप इसको ये समझ लें, इसमें अगर आप चाहें तो इसमें रूट टेस्ट लगा सकते हैं, इस पर हम रूट टेस्ट लगा सकते हैं। अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज अगर हमारे पास इसका सम नहीं निकालना होगा तो हम इस पर रूट टेस्ट लगा सकते हैं। फिर अगर आप इसमें रूट टेस्ट अप्लाई करोगे तो हमारे पास सम निकालने के लिए फिर हमें दोबारा ज्योमेट्रिक सीरीज़ पे जाना पड़ेगा। इसलिए हम पहले क्या कर लेंगे, ज्योमेट्रिक सीरीज़ पे क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। पहले हमें इस पे स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं, वी कैन फाइंड द रूट टेस्ट। पहले हम इसको रूट टेस्ट पे कर सकते हैं, लेकिन बट वी हैव टू फाइंड सम ऑफ द सीरीज, therefore we shall use geometric series test। हम इस पे पहले तो हम रूट टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन में जो बताया जा रहा है, हमारे पास
सम भी फाइंड करना है। सम फाइंड करने के लिए हमारे पास कभी भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ के अलावा हम सम फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हमें फिर जब रूट टेस्ट में हम पहले करेंगे फिर हमारे पास सम फाइंड करने के लिए फिर दोबारा ज्योमेट्रिक सीरीज़ पे आना पड़ेगा। पहले मैं इसी को ज्योमेट्रिक सीरीज़ पे प्रूव करता हूँ, फिर बाद में रूट टेस्ट पे भी दूसरे मेथड में भी करवा देता हूँ आपको। पहले मैं इसको सीरीज़ की फॉर्म में लिखता हूँ। समेशन 0 से लेके इन्फिनिटी तक ए एन इक्वल टू समेशन 0 से लेके इन्फिनिटी तक होगा 2n डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3 की पावर n। अब इस पे देख लें, ये मेरे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है। अब इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ, समेशन 0 से लेके इन्फिनिटी तक 2n डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड बाई 3 की पावर n। अब इस पे मैं क्या करता हूँ, n जो नंबर होंगे हमारे पास 0 1 2 इनफाइनाइट नंबर हम पुटअप कर सकते हैं इस पे। अब इसमें मैं कोई भी नंबर 0 से पुटअप करता हूँ। जब मैं इस पे 0 पुटअप कर लूँगा, 0 डिवाइड बाई 2 0 होगा, 2 की पावर 0 मेरे पास क्या बचेगा 1, और यहाँ पे 3 की पावर 0 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, प्लस यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, जब यहाँ पे मैं 1 पुटअप कर लूँगा तो 2 की पावर 1 ओवर 2 और डिवाइड बाई 3 बचेगा नीचे, प्लस अब ऊपर मैं 2 पुटअप करूँगा, 2 2 से कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा 2 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर। इसी तरह मेरे पास सीरीज़ क्या होगी, आगे तक कंटिन्यू रहेगी ज्योमेट्रिक सीरीज। तो अब इस पे मैं क्या करूँगा, पहले मैंने आपको बताया था आर निकालने के लिए ज्योमेट्रिक सीरीज में हमारे पास सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। पहले आप ये सही तरह देख लें, ज्योमेट्रिक सीरीज में हमारे पास जब आप फॉर्म में लिख लोगे उसमें हमारे पास आर का जो मोड होता है वो लेस देन इक्वल देन 1 आएगा, तो वो मेरे पास क्या होगा, कॉन्वर्जेंट होगा। जब हमारे पास आर जो होगा ग्रेटर देन इक्वल देन 1 होगा, ग्रेटर देन इक्वल देन 1 होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, डाइवर्जेंट। ये आपको ज़ुबानी याद करना पड़ेगा, इसमें अक्सर गलतियां करते हैं बच्चे, ये आपको सही तरह ज़ुबानी याद करना पड़ेगा। अब मैं इसी ज्योमेट्रिक सीरीज में मैं क्या करता हूँ, विच इज़ ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशो, मैं क्या करता हूँ, इसका सेकंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म आर में निकालता हूँ। पहले आर इक्वल टू सेकंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म मेरे पास है 2 1 ओवर 2 डिवाइडेड बाई 3 और 1 डिवाइड बाई 1 होगा हमारे पास, सही है। अब इस पे हमारे पास देख लें, आर इक्वल टू 1 से डिवाइड करो तो 2 की पावर 1 ओवर 2 डिवाइड बाई 3 होगा इसमें हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास देख लें, अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 3 जब आप करोगे ना तो इस पे हमारे पास 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो 0 पॉइंट कुछ हमारे पास क्या होगा, 1 से छोटा आ रहा है। जब हमारे पास मोड ऑफ आर 1 से छोटा आएगा, 1 से लेस देन आएगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, कॉन्वर्जेंट होगा। तो ये हमारे पास 1 से लेस देन आ रहा है, देयरफॉर सीरीज इज ए कॉन्वर्जेंट, सीरीज हमारे पास कॉन्वर्जेंट है। मैंने ज्योमेट्रिक सीरीज फाइंड कर दिया। अब इसमें मैं इसी का सम फाइंड करता हूँ। अब इसका सम फाइंड करता हूँ, एज फाइंड दे सम, इसी का मैं सम फाइंड करता हूँ। मैंने आपको पहले बताया था ज्योमेट्रिक सीरीज का इनफाइनाइट टर्म का सम निकालने के लिए मेरे पास फार्मूला है एस एन इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। अब इसी में ए का मैंने आपको पहले बताया था, ज्योमेट्रिक सीरीज जो हम निकाल रहे हैं उसकी फर्स्ट टर्म जो है वो मेरे पास क्या है, ए है। फर्स्ट टर्म मेरे पास 1 आई थी, और आर मेरे पास आपको पता है 2 1 ओवर 2 डिवाइडेड बाई 3, ये आर है मेरे पास, सही है। अब इस पर मैं क्या करता हूँ, इसको ये भी लिख लें, लेस देन 1 भी लिख लें, ताकि एस एन इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, मैं 2 1 और 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3। तो एस एन इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, इसका मैं एलसीएम लूँगा 3, तो यहाँ पे √2 आएगा, यहाँ पे -3 आएगा। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको नॉमिनेटर पे लेके जाता हूँ, तो
एस एन इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस अंडर रूट 2। यह हमारे पास सीरीज़ का सम भी मैंने फाइंड कर दिया। क्वेश्चन यहाँ तक हमारा कंप्लीट है। अब जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 जो करवाया था वो दूसरे मेथड से करवा रहा हूँ, रूट टेस्ट से। अब ए एन इक्वल टू 2n डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 है, यहाँ पे ये 3 है, 3 की पावर n है हमारे पास। सही है। अब इस पे पहले मैं क्या करता हूँ, ए एन सीरीज़ तो मैंने डायरेक्ट दिया, इस पे मैं अप्लाई लिमिट करता हूँ। पहले अप्लाई लिमिट अप्लाई करते हैं। पहले लिमिट n से लेके इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू लिमिट n से लेके इन्फिनिटी 2n डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 की पावर n। सही है। अब मैंने लिमिट अप्लाई कर दिया सीरीज पे। अब इस पे मैं क्या करता हूँ, n पावर n है, यहाँ पे पावर n है, अप्लाई रूट टेस्ट। इसमें मैं रूट टेस्ट अप्लाई कर लूँगा। रूट टेस्ट का मतलब क्या है, n इक्वल टू इन्फिनिटी तक ए n की पावर 1 ओवर n इक्वल टू लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक 2n डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3n की पावर 1 ओवर। मैं इसको रूट टेस्ट में इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब इस पे देखते हैं, ये तो इसी तरह रख लें आप, लिमिट भी आप इसी तरह रख लें n से लेके इन्फिनिटी तक। अब n मैं क्या करता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये n इससे क्या होगा, कैंसिल होगा हमारे पास। तो मैं इस पर क्या लिख सकता हूँ, 2 1 डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ। अब ये यहाँ पर भी होगा, दोनों के साथ है, तो ये इससे कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा हमारे पास। सही है। अब इस पे हमारे पास देख लें लिमिट, अब इस पे लिमिट n से लेके इन्फिनिटी ए n की पावर 1 ओवर n इक्वल टू, अब यहाँ पे जब मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करूँगा, किसी भी कांस्टेंट नंबर के लिए जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो हमारे पास वही कांस्टेंट नंबर आएगा। अब इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास √2 डिवाइड बाई 3 करोगे तो लेस देन 1 आएगा हमारे पास। जब हमारे पास रूट टेस्ट में हमारे पास जो एल आंसर आ रहा है वो हमारे पास 1 से छोटा आएगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा रूट टेस्ट में, और ग्रेटर देन होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे गलती की है। जब हमारे पास रूट टेस्ट पे एल जो हमारे पास सीरीज में पुट करके एल जो आंसर आ रहा है उसमें हमारे पास नेगेटिव नहीं आना चाहिए और इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। सही है। अगर इसमें हमारे पास एल जो हमारे पास 1 से छोटा आएगा तो वो हमारे पास कन्वर्जेंट होगा। अगर एल हमारे पास 1 से बड़ा आएगा तो वो हमारे पास डाइवर्जेंट होगा। अगर एल हमारे पास 1 के इक्वल आएगा तो वो हमारे पास टेस्ट फेल होगा। अब इस पे देख लें, जब इनको डिवाइड करोगे तो 1 से छोटा आ रहा है, हेंस इट इज कॉन्वर्जेंट, यह हमारे पास कॉन्वर्जेंट। दूसरे मेथड में भी मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करवाया, तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इस लेक्चर का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास बताया जा रहा है लिमिट हमारे पास 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है 1 डिवाइड बाई 2 की, ये तो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ पे दिया हुआ है। सही है। 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2n प्लस 1। सॉरी, इसमें मैंने डायरेक्ट इसमें सीरीज़ की फॉर्म में लिखा है, तो मैं नीचे फिर लिखता हूँ इसको, इन्फिनिटी से 1 तक होगा और an इक्वल टू इन्फिनिटी से 1 तक होगा 1 डिवाइड बाई 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2n प्लस 1, ये होगा हमारे पास। अब इस पे देख लें, मैं इस पे क्या करता हूँ, n टर्म का जो है हमारे पास n टर्म ऑफ सम, n टर्म का मैं क्या लेता हूँ, सम लेता हूँ, n टर्म का सम लूँगा मैं। जब इस पे मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ, n इक्वल टू, जब मैं 1 डालूँ, 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, अगर 0 तो 0 से स्टार्ट करते हैं।
हमारे पास 1 से दिया हुआ है तो 1 से स्टार्ट करो। n हमारे पास जब 1 होगा तो हमारे पास क्या होगा, सीरीज जो हमारे पास सम ऑफ सीरीज an है, an की जगह में a1 होगा इक्वल टू, यहाँ पे जब हमारे पास 1 पुट करोगे तो 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई, इस पे क्या होगा 2 का स्क्वायर। सही है। जब इस पे मैं 2 पुट करूँगा तो यहाँ पे a2 होगा और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 4 होगा, 2 का स्क्वायर ही लिखते हैं डायरेक्ट सीरीज में, माइनस 1 डिवाइड बाई इधर 2 का क्यूब। यहाँ पे जब मैं 3 पुट करूँगा तो यहाँ पे a का क्यूब होगा इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 का क्यूब होगा और यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 4। सीरीज आगे तक क्या होगी हमारे पास कंटिन्यू रही। मैं क्या करूँगा डैश 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 डैश, यहाँ पर भी डैश 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 करता हूँ। फिर मैं यहाँ पे डायरेक्ट n टर्म तक पुट करता हूँ, n इक्वल टू n तो हमारे पास यहाँ पे an होगा, यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 2 की पावर n होगा माइनस 1 डिवाइड बाई 2n प्लस 1 होगा। सीरीज यहाँ तक मैंने क्या किया, n टर्म तक कंप्लीट कर दिया। अब इसमें सम ऑफ सीरीज की फॉर्म में लिखता हूँ मैं पहले इसको, अब इसको सम ऑफ सीरीज में लिखता हूँ। सम ऑफ सीरीज हमारे पास किस तरह होता है, एस एन सम ऑफ सीरीज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 है प्लस डैश 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 हमारे पास कहाँ तक होगा, एन टर्म तक होगा हमारे पास, एन टर्म तक होगा। यहाँ पे ये क्यूब है। अब इस पर मैं वैल्यू पुट करता हूँ जो मैंने सीरीज पे वैल्यू पुट करके निकाला सब कुछ। एस एन इक्वल टू एन 1 पुट करके मेरे पास क्या आया था 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस a2 मेरे पास क्या आया था 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2 का क्यूब प्लस a3 मेरे पास क्या है 1 डिवाइड बाई 2 का क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 4। बाकी मेरे पास क्या होगा डैश 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 डैश, जगह नहीं मैंने यहाँ नीचे लिखा, यहाँ पे क्या होगा 3 तक मैंने लिख लिया। अब इस पे फाइनल में जो बचा है प्लस 1 डिवाइड बाई 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2n प्लस 1, ये होगा मेरे पास। अब इस पे देख ले कैंसलेशन हो रही है हमारे पास, 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई प्लस 1 डिवाइड, ये इससे कैंसिल, ये आ गया और इससे अगली टर्म जो आएगी उससे कैंसिल होगा। ये टर्म हमारे पास इससे पहले वाली जो टर्म होगी यहाँ पे जो डैश 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 है ये टर्म से, उसके बाद प्लस वाली टर्म आएगी उससे कैंसिल होगी, इससे पहले माइनस वाली आएगी ये इससे कैंसिल होगी। तो मेरे पास बचेगा क्या 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। एस एन सीरीज में मेरे पास ये दो बचे हैं। अगले पेज पे चलते हैं। एस एन जो हमारे पास सम बच्चा है एस एन इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 न माइनस 1 डिवाइड बाई 2n प्लस 1, ये मेरे पास बच्चा है। अब इस पे मैं क्या करता हूँ अप्लाई लिमिट मेरे पास n से लेके इन्फिनिटी तक होता है। एस एन सम का इक्वल टू लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2n प्लस 1, ये मैंने कर दिया। अब इस पे देख लें मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करता हूँ, लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक एस एन इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करता हूँ 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे जब मैं इन्फिनिटी पुट अप करूँगा 2 की पावर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी कर ले, 2 की पावर इन्फिनिटी कर ले, फिर लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक एस एन का जो सम है सीरीज़ का 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 0 होगा और लिमिट हमारे पास n से लेके इन्फिनिटी सम एस एन इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 बचेगा यहाँ पे। अब इस पे गिवन जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है वो हमारे पास एक रियल नंबर है, वो कन्वर्जेंट है। ज्योमेट्रिक सीरीज इज कन्वर्जेंट, ज्योमेट्रिक सीरीज इज CGT का मतलब क्या है, CGT का मतलब है कन्वर्जेंट। अब यहाँ पर देखना हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज तो मैंने फाइंड कर दिया। अब इस पे यहाँ पे मैंने डायरेक्ट जो सीरीज है वो निकाला
इसमें हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज 1/2 है, तो सम ऑफ सीरीज जो मैंने निकाला है, सम ऑफ सीरीज भी मेरे पास क्या है 1/2 ही है। जैसा ऐसे निकाल ले यहाँ पे, सम ऑफ सीरीज भी हमारे पास क्या है 1/2। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट है। तो मैंने जो पहले हमारे पास 7.2 के जो क्वेश्चंस थे सेम, वो सारे मैंने प्रूव करवाए। तो आज हम यहाँ पे क्लास को वाइंड अप करते हैं, अगली वीडियो पे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।